पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बुद्धि क्रोधासुर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती पर प्रहार करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तू भी जीवित रहने के योग्य नहीं है दुष्ट, परंतु शिव आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं तुझे जीवित छोड़कर शिव इच्छा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में फेंक देता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। मैंने तुम्हें अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध लेने लेखन पर्वत गया था, किंतु वह एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल ना कर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध लेकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य? आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। क्रोधासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु, आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा। इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ। अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, ठहरो वत्स, ठहरो। मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य, इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता। किंतु अब मुझे बताओ,
सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ये माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोग अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इन्हें इस लीनता से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। समझ में नहीं आता कि इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है। क्षमा करें देवराज, माता पार्वती की तपस्या का उद्देश्य जन कल्याण और लोकहित का ही संकल्प होगा। वरुण देव, ये आप कैसे कह सकते हैं? माता तो पुत्र के कल्याण की चिंता में ही लगी रहती है, परंतु मुझे वास्तविक चिंता तो इस दुष्ट असुर को देखकर हो रही है। ओम आदित्याय नमः। हाँ देवराज, चिंता का विषय तो यही है। कौन है ये भयानक असुर और किस उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है? पवन देव, हमसे प्रश्न करने की भूल करने के स्थान पर आपने अब तक इसका परिचय प्राप्त क्यों नहीं किया? आप तो सृष्टि के कण कण में प्राण वायु बनकर विचरते हैं। क्यों? देवराज, इस वाद विवाद को त्याग कर सर्वप्रथम सूर्य देव को इसे वरदान देने से रोकना होगा। अपनी आराधना करने वाले को सूर्यदेव वरदान अवश्य देते हैं। सिंधु दैत्य को वरदान देते समय भी हमने उन्हें रोकने का सफल प्रयास किया था। परंतु अनजाने ही सूर्य देव से अमरता का वरदान पाने वाला सिंधु दैत्य तो श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया और सूर्यदेव का वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रक्षा भले ही ना कर सका हो, किंतु हमें तो पतित कर दिया था ना स्वर्ग से सिंधु दैत्य ने, और उसने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था। हमें सूर्यदेव को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि आपके रोकने से भगवान सूर्य रुकने वाले नहीं हैं। हम उन्हें रुकने के लिए विवश कर देंगे देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव को विवश करने का प्रयास आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार का परिणाम आपको याद ही होगा, है ना? देव ऋषि, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख रहा हूँ कि यह असुर सूर्य देव से वरदान अवश्य पाएगा। अर्थात नारायण नारायण। अर्थात ये देवराज इंद्र कि ये असुर वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, फिर आपके मस्तक पर कलंक का टीका लगेगा। और ये भी हो सकता है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है देवराज इंद्र, कि श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इस असुर का वध भी ना हो। सावधान देवगणों, सावधान। नारायण नारायण। देवराज, अब क्या होगा? देवर्षि नारद ने तो देवर्षि नारद की बात पर विश्वास करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर सूर्यदेव को वरदान देने से रोकना होगा। देवराज, यदि माता पार्वती की तीव्र तपस्या के प्रभाव से इस संसार में उथल पुथल हुई तो क्या होगा? इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें
आशुतोष भगवान शिव की शरण में कैलाश जाना होगा देवराज। हाँ, किंतु पहले सूर्यदेव के पास जाएं या भगवान भोलेनाथ के पास, यह निर्णय कैसे करें? मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। विवाद का अंत करने के लिए गौरीपुत्र क्रोधासुर को पुनः खींच लेते हैं। भोलेनाथ की उपेक्षा देखकर देवी पार्वती कैलाश का त्याग करती हैं। शिव कथन से दुखी महोदर गौरीपुत्र में विलीन हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय ओम सूर्याय नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। देखा, देखा आप लोगों ने, हमारे भैया सूर्यदेव का प्रेम देखा आप लोगों ने। उन्होंने हमारे इस घोर शत्रु को अपनी ज्वालाओं से भस्म करने का निर्णय कर लिया है। देवगणों, अब हमारे समक्ष कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। धन्य है भगवान सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना से पहले ही उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। सूर्यदेव की जय हो। जय हो। देवगणों, हम क्रोधासुर की कठोर तपस्या की कठोर परीक्षा ले रहे थे। वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ। अब हमें उसकी आराधना को वरदान देना ही होगा। नहीं, नहीं भैया नहीं, इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें। आप हमारे भ्राता होने के साथ साथ त्रिदेवों के भक्त और देवताओं के शुभचिंतक भी हैं। यदि आपने इस दुष्ट को वरदान दिया तो ये सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। नहीं भैया, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। भैया इंद्र, हम अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। हमें क्रोधासुर को वरदान देना ही होगा। सूर्यदेव, मर्यादा की सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करें। इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें आप। असंभव देवराज, असंभव। तो फिर देखें देवेंद्र की प्रचंड शक्ति का प्रभाव, जो आपके असंभव को क्षण मात्र में संभव बना देगा। शांत हो देवराज, शांत हो। आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। हम अनुचित भी नहीं कर रहे हैं वरुण देव। अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हम वरदान पाने से पहले ही इस दुष्ट पापी और अत्याचारी असुर को यमलोक पहुंचा देंगे। ओम आदित्याय नमः। दिव्य शक्ति संपन्न देवताओं, अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचा दे आप। अग्निदेव, वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज नहीं, अब वज्र प्रहार से कोई लाभ नहीं। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को कलंकित न करें देवराज। दुष्ट क्रोधासुर की तप शक्ति का रक्षा कवच एक नहीं अनेकों वज्र प्रहार को असफल कर सकता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्याय नमः। ओम
वत्स क्रोधासुर, ओम आदित्याय नमः। हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। हर परीक्षा में सफल होकर तुमने वरदान पाने का अधिकार पा लिया है। नमः। अब अपनी तपस्या को विराम दो और अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रणाम सूर्यदेव। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आप धन्य हैं। वास्तव में असुरों और दैत्यों के आराध्य तो आप ही हैं। भगवान शिव ने स्वयं को हमारी दैत्य जाति का आराध्य घोषित करके पाखंड ही किया। हम यहाँ शिव निंदा सुनकर पापी बनने नहीं आए क्रोधासुर। अपनी कठोर तपस्या के परिणाम में वरदान पाना चाहते हो तो शीघ्र मांगो। हे सूर्यदेव, आप मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने दैत्यराज सिंधु को दिया था। मैं अतुल्य आसुरी शक्ति लोक पर अधिकार करके सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ। क्रोधासुर, सिंधु ने हमसे वरदान पाकर उसका दुरुपयोग किया था। अपने पापों के कारण ही हमसे वरदान पाकर हमारे वरदान को कलंकित करके श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया। अब हम अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं कुछ समझा नहीं भगवान। क्रोधासुर, तुम हमसे वरदान पाकर इच्छित शक्तियां अवश्य प्राप्त करोगे, किंतु यदि श्री महागणेश के अवतारों के विरुद्ध उन वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उचित यही होगा कि तुम विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश और उनके अवतारों के प्रति भक्ति और सम्मान प्रकट करो। जो आज्ञा भगवान। जो कुछ आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। भगवान, मुझे वरदान तो दे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जय सूर्यदेव। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। अब मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा। सबसे पहले स्वर्ग, उसके पश्चात पृथ्वी और उसके पश्चात पाताल पर अधिकार करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। स्वर्ग के कायर और भीरू देवताओं, सावधान सावधान। सर्वशक्ति संपन्न महासुर राज क्रोधासुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो इन चरणों की दास्तां स्वीकार करो। विजयी विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, 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 नमः शिवाय। असुर सम्राट क्रोधासुर की। असुर वीरों, चलो स्वर्ग की ओर चलो। ठहर जाओ वरदानी क्रोधासुर। तुमने हमारे परामर्श के कारण ही वरदान प्राप्त किया है। यदि तुम हमारा परामर्श लिए बिना स्वर्ग विजय का अभियान करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो सिंधु दैत्य की हुई थी। इसीलिए पहले हमारा आशीर्वाद लो और फिर स्वर्ग का विचार करो। कौन है ये तुच्छ प्राणी जो परम शक्तिशाली क्रोधासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है ये? क्षमा करें असुर सम्राट, ये दैत्य असुर और राक्षस जाति के एकमात्र गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। गुरु नहीं मूर्ख, ये दैत्य शत्रु है। तुम भोले भाले दैत्य इस दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं जानते। दुष्ट और कायर देवताओं से साठगांठ करके
ये दैत्य जाति का भविष्य पाताल के अंधकार में छुपाए रखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं असुर सम्राट? मेरी बात पर संदेह करने का दंड तुम्हें प्राण देकर चुकाना पड़ेगा मूर्ख। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्रोधासुर? शीघ्र यहाँ आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद और परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान चुका हूँ। अपना आशीर्वाद और परामर्श अपने पास ही रखो। स्वर्ग विजय के पश्चात पृथ्वीलोक पर अभियान के समय मैं तुम्हें और उस पार्वती को अवश्य दंडित करूंगा। चलो दैत्य वीरों, चलो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, असुर सम्राट क्रोधासुर की। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई माता। तुम्हारी तपस्या के कारण सह्याद्री पर्वत माला का ये क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, तुम्हारे गणेश का पुण्य धाम बन चुका है। पृथ्वी पर इसकी महानता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार नक्षत्र लोक के मध्य गणेश लोक की है। माता, आंखें खोलकर अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक नए रूप में देखो। गिरिजात्मज रूप? हाँ माता, तुम्हारा गणेश गिरिजात्मज रूप में तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जय माता की। देवराज इंद्र की जय हो। कहे पवन देव, क्या देव गुप्तचरों की सूचना सत्य है? हाँ देवराज, सूर्य देव से वरदान पाकर कैलाश भूमि पे जन्मा क्रोधासुर क्रोध और उन्माद के साथ विध्वंसक असुर सेना लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इसका तो मुझे पहले से ही अंदेशा था। भाई होकर भी सूर्य देव बार बार हम देवताओं की पीठ में छुरा भोंकने का अपराध करते हैं। उन्हें इस अपराध का दंड देना ही होगा देवगणों, देना ही होगा। क्षमा करें देवराज, इस समय सूर्यदेव की नहीं उस शत्रु की चिंता करें जो विध्वंसक और वरदानी शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। देवगणों, हम इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचाकर सूर्यदेव की कीर्ति और वरदानी शक्ति को धूल में मिला देंगे। देवसेना, देवसेना प्रकट हो। देवगणों, देववीरों, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने वाले की आंखें फोड़ दो। चलो, चलो मेरे साथ। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की। ये क्या देवराज, ये क्रोधासुर अकेले ही? मुझे तो इसके यहाँ आने में कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है देवराज। देवराज, ये क्रोधासुर शक्ति संपन्न है, कहीं ऐसा ना हो। वरुण देव, आप पर ये कायरता शोभा नहीं देती। ये दुष्ट अपनी मौत की कामना लिए हमारे समक्ष आ रहा है। मेरे प्रहार इसकी मौत को इतना भयानक बना देंगे कि आने वाले भविष्य में दैत्य, असुर और राक्षस जाति का कोई भी योद्धा हमारे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा, नहीं करेगा।
ही समझाने। मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि व्यर्थ का युद्ध और रक्तपात मुझे प्रिय नहीं। तेरी भलाई इसी में है मूर्ख कि तू स्वर्ग का सिंहासन मुझे सौंपकर मेरे इन चरणों की सेवा कर। हे दुष्ट, तेरी मौत तुझको यहाँ खींच लाई है। मूर्ख बुद्धि इंद्र, तेरी मूर्खता और कायरता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। तू जानता है कि मुझे सूर्य देव का वरदान प्राप्त है, फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मेरी विध्वंसक शक्ति के सामने अनेक निर्दोषों के जीवन की बलि देना चाहता है। क्रोधासुर, बलि तो तेरे जीवन की दी जाएगी क्रोधासुर, तेरे जीवन की। ये ले, संभाल मेरा प्रहार। वज्र का भी प्रयोग करना चाहता है तो कर ले मूर्ख। क्रोधासुर तुझे एक अवसर और देता है, किंतु याद रहे, इसके पश्चात तुम्हें सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अदृश्य हो जाने में ही भलाई है देवराज, अन्यथा ये हम देवताओं की कीर्ति को सदा सदा के लिए कलंकित कर देगा। देव सैनिकों, क्रोधासुर की तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम्हारा स्वामी इंद्र कायरों के समान अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भाग चुका है, तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल कर। हे सैनिकों, अदृश्य होकर तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा युद्ध करके अपनी युद्ध की अभिलाषा पूरी करो। असुरवीरों, अब स्वर्ग हमारा है, किंतु याद रहे, स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, किंतु लक्ष्य का प्रारंभ है। अब हम स्वर्ग पर अधिकार करके पृथ्वी अभियान की योजना को अंतिम रूप देंगे। चलो स्वर्ग की ओर। मैं जीवन का आदर्श से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ। मैं भक्ति की ओर हर जीवन को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ। क्रोधासुर को सावधान करते हुए सूर्यदेव वरदान देते हैं। देवी पार्वती की तपस्या सफल करने के लिए गौरी पुत्र गिरिजात्मज रूप में प्रकट होते हैं। वरदानी क्रोधासुर के सामने देव शक्ति पराजित होती है। प्राण बचाकर भागते भयभीत देवताओं को रोककर नारद कहते हैं, अरे 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 अरे, ये प्राण बचाकर कहाँ भागे जा रहे हो देवताओं? देवर्षि, देवर्षि, हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। हम युद्ध में पराजित हो चुके हैं। अरे, लड़े बिना ही पराजित हो गए? नारायण नारायण, साहस छूट गया तुम्हारा। तो हम क्या करते देवर्षि? करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे देवराज इंद्र। लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का भी मोह नहीं करते, प्राण देकर प्राण लेते हैं। इन्हें बलिदानी कहा जाता है। युद्ध भूमि में प्राण त्यागने वाले का नाम आदर से लिया जाता है देवराज इंद्र, और पीठ दिखा के भागने वाले को कायर और भीरू कहा जाता है देवराज इंद्र, भीरू। देवर्षि, अब हमें और अधिक अपमानित मत करिए। ये सब सूर्यदेव के वरदान के कारण हुआ है। नारायण नारायण, दूसरों के दोष ढूंढना इस संसार का सबसे सरल काम है देवराज इंद्र। तनिक अपने भीतर भी तो झांक के देखें, दुष्कर्म ही दुष्कर्म दिखाई पड़ेंगे देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? वही पवन देव जो सत्य है। क्या आपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए धर्म और भक्ति का आश्रय लिया? दुष्टों का संहार करने वाले श्री महागणेश को एक बार भी याद किया? नारायण नारायण, यदि आपने विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री महागणेश की शरण ली होती तो आज आपको यह दिन न देखना पड़ता देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, मैंने क्रोधासुर को वरदान देने से पहले सिंधु दैत्य का परिणाम याद दिलाते हुए उसे सावधान किया था।
नारायण नारायण। आपने उसे किस प्रकार सावधान किया था सूर्यदेव? मैंने उसे कहा था कि यदि वो परमदेव श्री महागणेश के अवतारों के प्रति वरदानी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वे व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए देवताओं को परमदेव श्री महागणेश की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। धन्य हैं आप सूर्यदेव, धन्य हैं। धन्य है आपकी कीर्ति और धन्य है आपकी देवनिष्ठा। आपने अपने ही वरदान के विरुद्ध देवताओं की सहायता करके आपने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। क्षमा करे देवऋषि, मुझे इसमें प्रशंसा का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। नारायण नारायण। कारण तो उसे दिखाई देता है देवराज इंद्र जिसके भीतर धीरज, धैर्य और संतोष हो। स्वार्थ और ईर्ष्या ने आपकी बुद्धि विवेक को नष्ट कर डाला है। जिसे आप अपना शत्रु समझते रहें, वे ही भगवान सूर्य इस समय आपको भगवान श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देने आए हैं देवराज। पहले इनसे ये पूछिए कि परिणाम को जानते हुए भी इन्होंने क्रोधासुर को वरदान दिया ही क्यों? आपकी वरदानी शक्ति की आड़ में वो हम देवताओं की कीर्ति दूर दुसरित करने में सफल रहा। इस प्रश्न का कोई उत्तर है आपके पास? मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता देवराज। ये तो केवल एक परामर्श था जो देवताओं की खोई हुई कीर्ति को पुनः स्थापित कर सकता है, वो मैंने दे दिया। अब यहाँ एक पल रुके रहना अनुचित है। प्रणाम देवर्षि। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जो सूर्य देव ने कही वही बात मैं भी कहूंगा। देवताओं को इस संकट से केवल परम देव श्री महागणेश ही उबार सकते हैं। अब आपका भविष्य आपके हाथों में है। जो उचित समझे वो आप करें। जय श्री महागणेश। देवराज, हमें तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। माता, लोक कल्याण और जनहित के जिस संकल्प को साथ कर तुमने तपस्या की थी वह श्री महागणेश की इच्छा से पूर्ण हुई। आज के बाद जो भी भक्त यहाँ आकर श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करते हुए आपका स्मरण करेगा, उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसके जीवन से विघ्नों का अंत होकर सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होगी। प्रणाम माता। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। मैं जानता हूँ माता, कैलाश का त्याग करते समय मेरे साथ न आने का दुख अभी भी तुम्हारे भीतर है। मेरी विवशता को समझकर मुझे क्षमा कर दो माता। मैं पुत्र की मर्यादा का पालन करते हुए इस समय भी पिताश्री की सेवा में कैलाश में हूँ, परंतु मेरी प्राण ज्योति तुम्हारी सेवा के लिए इस मूर्ति में समाई है। तुम धन्य हो पुत्र। मैं जानती थी तुम अधिक समय तक अपनी माता से दूर नहीं रह सकते। गणपति, तुम वास्तव में पुत्र का आदर्श हो। संसार की हर नारी तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाने की कामना करेगी। माता, आपने जिस उद्देश्य से कैलाश का त्याग किया वह पूरा हुआ। लोक कल्याण और जनहित के लिए की गई आपकी तपस्या सफल हुई। अब कैलाश लौट चलें। नहीं पुत्र, अब हम दोनों इस गणपति तीर्थ क्षेत्र में निवास करेंगे। यहाँ आने वाले भक्तों को कल्याण और आशीर्वाद देंगे। संसार में सत्य और भक्ति की अलख जगाएंगे। हे
हे परमदेव श्री महागणेश, आपकी आराधना में स्वयं को समर्पित ना करके हम देवताओं ने घोर अपराध किया है और इस अपराध का दंड हम पराजित होकर भुगत रहे हैं। हे परमदेव, हम अज्ञानियों की भूल को क्षमा कर दें। हम पर कृपा करें परमदेव, हम पर दया करें। हम पर कृपा करें परमदेव, हम पर दया करें श्री महागणेश। हमें क्षमा करें श्री महागणेश। क्षमा करें श्री महागणेश। देवराज इंद्र, देवगणों, परमदेव श्री महागणेश की जय। विश्व को वरदान देकर संकट दूर करने वाले श्री महागणेश की जय। आपके कष्ट और संकटों का अंत करने वाला हमारा लंबोदर अवतार तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक देवी पार्वती अपने मूल धाम कैलाश नहीं लौटेंगी। इसलिए सर्वप्रथम शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को प्रसन्न करके प्रार्थना कीजिए कि वे कैलाश लौटकर हमारे लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका बनाएं। आप सबका कल्याण हो। देवताओं, हमें इसी समय सह्याद्री पर्वत जाकर माता जगदम्बा पार्वती को प्रसन्न करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवराज, देवगण, गिरिजात्मज गणपति तीर्थ में आप सबका स्वागत है। पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ के आप सब प्रथम तीर्थयात्री हैं। इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता, हम देवगण आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी। हे माते, लोक कल्याण और जनहित के जिस संकल्प को साधकर आपने एक कठोर तपस्या की है, वो सफल हुई है। हमें इस बात का ज्ञान है माते। माते, आपके प्रयास से ही ये स्वयंभू गिरिजात्मज गणपति तीर्थ प्रकट हुआ है। हे माते, अब आपको भगवान शिव और गौरी पुत्र श्री गणेश के पास कैलाश लौट चलना चाहिए। ये प्रार्थना है अथवा परामर्श? किसी के बिना पूछे आपने परामर्श देना कब से सीख लिया देवराज? मुझे आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। अवश्य ही इस अनुरोध के पीछे आपका कुछ स्वार्थ छुपा होगा। माता, ये तो संसार की रीत है कि पुत्र कुपुत्र होते हैं, परंतु माता कुमाता नहीं होती। ये सत्य है कि हम हमारा स्वार्थ साध कर ही आपकी सेवा में आए हैं, परंतु आपकी सेवा में भेजने का आदेश जो पूरे संसार के आराध्य है परमदेव श्री महागणेश ने ही दिया है। हाँ माता, परमदेव ने कहा है जब तक आप कैलाश नहीं लौटेगी तब तक संसार को अत्याचारी क्रोधासुर के अत्याचारों से मुक्ति देने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार प्रकट नहीं होंगे। माता, हम बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में इस प्रार्थना के साथ आप सब महादेव की शरण में कैलाश जाएं। इस परामर्श के अतिरिक्त इस समय मैं आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकती। माते, आपके कैलाश पहुंचे बिना महादेव हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। हम अज्ञानी बच्चों पर दया करते हुए आप कैलाश लौट चले माते। हमें आप सबसे सहानुभूति है। इस गणपति तीर्थ के दर्शन कर लेने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, परंतु मैं तब तक कैलाश नहीं लौटूंगी जब तक मेरे स्वामी मुझे सम्मान के साथ यहाँ लेने नहीं आएंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। माता, ऐसी स्थिति में तो यदि कल्याण स्वरूपी भगवान शिव को आप देवताओं का कल्याण प्रिय होगा तो उन्हें यहाँ अवश्य आना होगा।
करें देवराज, हम तो भगवान शिव की शरण में कैलाश जाने के लिए निकले थे, फिर आप मार्ग में क्यों रुक गए? मैं महादेव की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं, नहीं जुटा पा रहा हूं। देवगणों, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती किसी कारणवश एक दूसरे से रुष्ट हैं। इस बात का आभास मुझे भी है देवराज, परंतु संकट के इस समय में हमें केवल भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। हमें भय का त्याग करके उनकी शरण में। अग्निदेव, आशुतोष भगवान शिव का रोष सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनके ध्यान में बाधा डालने वाले कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी प्रार्थना ठुकराकर हमें भी दंडित कर दे? नहीं देवराज, नहीं। हमारी प्रार्थना के पीछे तो परमदेव श्री महागणेश का मार्गदर्शन है। परमदेव का मार्गदर्शन तो देवी पार्वती की सेवा में जाने का था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। देवगणों, मुझे भगवान शिव के समीप जाने का परामर्श ना दो। हम सचमुच घोर धर्म संकट में फंस चुके हैं देवगणों। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। ओम महागणेशाय नमः। देवराज इंद्र, इस संसार के हर संकट और हर धर्म संकट से उबारने वाले केवल श्री महागणेश ही हैं। ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ की भावना में बहते हुए आपने सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं की है, अन्यथा आप ऐसे विचित्र धर्म संकट में नहीं पड़ते। किंतु अब हम क्या करें देवर्षि? देवर्षि, हमें केवल आपका सहारा है। आप ही हम देवताओं के सच्चे मार्गदर्शक हैं। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। इस धर्म संकट से हम देवताओं को उबारने का मार्ग आपके सिवा और कोई नहीं दिखा सकता देव ऋषि। मझधार में डूबती हमारी नैया को अब आप ही पार लगा सकते हैं। हम पर दया करें देव ऋषि। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य देवताओं, घोर आश्चर्य। आप लोगों के भीतर ये जो बुद्धि, विवेक और विनम्रता है, ये तभी जागती है जब आप किसी संकट के दलदल में डूबने लगते हैं। यदि सामान्य परिस्थिति में भी आपकी बुद्धि, विवेक और विनम्रता, इन सब का आप सहारा लें, तो संकट आपके आसपास आने का भी साहस नहीं कर सकता देवताओं। देवर्षि, माता पार्वती ने? नहीं नहीं देवराज, इस समय तो भगवान भोलेनाथ के पास जाने का परामर्श मैं भी नहीं दूंगा आपको। भगवान भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर आप उनकी कृपा के नहीं, दंड के पात्र बन जाओगे। देवर्षि, फिर हम क्या करें? कहां जाएं हम देवगण? नारायण नारायण। कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा ना देवराज इंद्र, क्योंकि बात अब केवल स्वर्ग पर अधिकार तक सीमित नहीं है। स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर क्रोधासुर अत्याचारी हो गया है। निर्दोष प्राणियों के प्राण बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, हमारी व्याकुलता का अंत करने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय बताएं। देवराज, देवगणों, इस समय तो आप परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। वे आपको इस धर्म संकट से अवश्य मुक्ति दे सकते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि का परामर्श उचित है। हमें परमपिता ब्रह्मा की कृपा और श्री हरि के बैकुंठ द्वार ने कभी निराश नहीं किया। ओम गणेशाय नमः। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे नंदी महाराज? भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया तो हमें गौरीपुत्र को पुकारना चाहिए नंदी महाराज। ठीक है भृंगी, हम गौरीपुत्र को पुकारते हैं, परंतु तुम उनकी सूंड की तरफ एकटक देखते रहना। ध्यान के समय गौरीपुत्र की सूंड ही सक्रिय रहती है। आप चिंता न करें नंदी महाराज, जैसे ही सूंड में कंपन पैदा होगी, हम दोनों भागकर भगवान भोलेनाथ की सेवा में पहुंच जाएंगे। गौरीपुत्र, हम पर कृपा करें। नंदी महाराज, आपका स्वर तो आपके कानों तक नहीं पहुंचा, गौरीपुत्र कैसे सुन पाएंगे? गौरीपुत्र,
आपने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हम दोनों ने भी। भागो नंदी भैया भागो, गणपति की सूंड जाग उठी है। भयभीत ना हो शिवगणों, आओ मेरे समीप आओ। गौरीपुत्र, आपने। हम जानते हैं नंदी महाराज कि माता पार्वती के जाने के बाद कैलाश में किसी ने भी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। परंतु मेरा दृढ़ निश्चय है, जब तक माता पार्वती लौट कर नहीं आएंगी, तब तक हम अपने अनशन व्रत का त्याग नहीं करेंगे। परंतु आप दोनों बिना किसी चिंता के प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि आप दोनों ने कोई संकल्प अथवा निश्चय नहीं किया है। बिना इच्छा के अनशन करने से कोई काम सफल नहीं होता। गौरीपुत्र, आप तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपसे इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं है। कम से कम इतना तो बता दें कि माता पार्वती कहाँ हैं और कैलाश कब लौटेंगी। हम सब एक समान माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि माता शीघ्र लौट कर आए। गौरीपुत्र, आप दोनों के कार्य निर्धारित हो चुके हैं। यदि आप दोनों के भीतर माता के लौटने की उत्सुकता है, तो जो कुछ हमने कहा है वही कीजिए। आप मेरी ही नहीं सारे संसार की माता हैं। आप जानती हैं कि यदि क्रोधासुर को पराजित नहीं किया गया तो वह सारे संसार में उत्पात मचा देगा। उसके अत्याचारों का प्रारंभ हो चुका है माँ। उस दुष्ट को रोकने के लिए संसार के प्राणियों पर दया करो। शीघ्र कैलाश लौटकर दुष्ट क्रोधासुर का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका बनाओ माँ। मंगल मूर्ति, तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर भी तो इस संसार के लिए पिता के समान है। तो क्या उन्हें इस संसार और अपने बच्चों की चिंता नहीं होनी चाहिए? पिताश्री शिव शंकर तो कल्याण के प्रतीक है माँ। तो जगत कल्याण के निमित्त उन्हें मेरा संकल्प पूरा करने के लिए यहाँ आना ही होगा। ये मेरा अटल और अंतिम निर्णय है। मैं जीवन का आदर्श से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ। मैं भक्ति की ओर हर जीवन को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ। गौरीपुत्र क्रोधासुर को दंडित करते हैं। दैत्य गुरु की बात मानकर क्रोधासुर सूर्य आराधना करता है। क्रोधासुर पर इंद्र और देवताओं का शक्ति प्रयोग असफल होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का कैलाश में स्वागत है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, हमारी ध्यान समाधि के कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें खेद है। देवादिदेव महादेव, आपकी सर्वज्ञ दृष्टि से इस संसार में कुछ भी नहीं छिपा हुआ। ध्यान समाधि में रहते हुए भी आपको कण कण का ज्ञान रहता है। हम सबके यहाँ प्रकट होने का कारण आप भलीभांति जानते हैं। कृपा करके देवी पार्वती को कैलाश लेवाना है, इसी में संसार का कल्याण है। हे महादेव, विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की भविष्यवाणी हो चुकी है। दुष्ट और अत्याचारी क्रोधासुर को श्री महागणेश के लंबोदर अवतार ही दंडित कर सकते हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो श्री महागणेश की इच्छा और संकेत से ही हुआ है। आगे भी जो कुछ होगा वो श्री महागणेश की इच्छा और लीला के अनुसार ही होगा। चिंतित होने का कोई कारण ही नहीं है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम श्री हरि, प्रणाम देवर्षि नारद। महादेव, आपका कथन
सत्य का प्रतीक और सुंदर का साक्षी है। यदि आप क्रोधासुर को भस्म करने का अनुरोध मान लेते, तो माता पार्वती कैलाश से लेखनगिरी पर्वत प्रस्थान न करती। जय जय श्री गणेश। यदि शिव लीला के कारण माता पार्वती लेखनगिरी पर्वत ही ना जाती, तो गिरजात्मज तीर्थ प्रकट ही न होता और फिर आने वाले युगों में असंख्य गणेश भक्त अपनी कामना पूर्ति और भक्ति से वंचित रह जाते। महादेव, अब तो आपको भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका होगा। मैं तो पिछले लंबे समय से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस घटनाक्रम में जो कुछ भी घटित हुआ, उसमें परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी लीला ही प्रभावी थी। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। हम त्रिदेव भी श्री महागणेश द्वारा रचित सृष्टि के विधान के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब देवताओं के साथ ही साथ संसार के कल्याण का महायज्ञ संपन्न करने की कृपा करें महादेव। अवश्य। हम आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए देवी पार्वती का संकल्प अवश्य पूरा करेंगे। आइए आप सब भी हमारे साथ गिरजात्मज गणेश तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। इधर उधर क्या देख रही हो देवी पार्वती? हम तो सदा ही तुम्हारे निकट रहते हैं। अपितु हम तुम में और तुम हम में समाये रहती है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी शिव शक्ति अभिन्न है। पति परमेश्वराय नमो नमः। जय माता की। माता, पिता श्री महादेव के आ जाने के कारण तुम्हारा ये संकल्प भी पूरा हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और जगदम्बा माता पार्वती की नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देखा आपने? देखा इस तीर्थ की महिमा को देखा? माता पार्वती ने पहले ही कहा था कि इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवर्षि, हम इस परम पावन तीर्थ स्थल के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है देवराज इंद्र कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं। त्रिदेव, आपका एक परम भक्त नारद आपसे एक प्रार्थना करना चाहता है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हैं नारद। परमपिता, पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ की यात्रा करने वाले यात्रियों को आप त्रिदेवों की भी पुण्य कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अवश्य। आज के बाद गिरजात्मज मूर्ति के दर्शन करने वाले भक्त सत्य की शक्ति से प्रेरित होकर संसार का ऐश्वर्य भोग करेंगे। मेरी व्रत शक्ति के प्रभाव से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाली जीवात्मा आवागमन से मुक्ति पाकर अपना इच्छित धाम प्राप्त करेगी। गिरजात्मज तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्त मेरी कल्याणकारी कृपा के अधिकारी होंगे। अब तो सबके संकल्प और मनोरथ पूरे हो गए, पर तीर्थ यात्रा में आने का प्रसाद तो अब तक नहीं मिला। माता, हम सबका अनशन व्रत भी सफल हो चुका है। अब तुरंत कैलाश चलकर अपने हाथों से बने मोदक इस तीर्थ यात्रा के प्रसाद के रूप में हम सबको खिलाओ। नारायण नारायण। और प्रसाद के साथ ही साथ अत्याचारी क्रोधासुर का अंत करने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका भी बनाए माता। अवश्य।
स्वर्ग, स्वर्ग के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के पश्चात पाताल लोक, तीनों लोकों पर महान असुर सम्राट क्रोधासुर का साम्राज्य स्थापित होगा। सेना नायक, तुम असुर सेना की टुकड़ी लेकर पाताल की ओर अभियान करो। जो आज्ञा असुर सम्राट। मूर्ख, असुर सम्राट नहीं, त्रिलोकपति कहो, त्रिलोकपति। नारायण नारायण, जय जय श्री महागणेश। मूर्ख साधु, क्या तू इतना नहीं जानता कि त्रिलोकपति के सामने किसी और की जय जयकार नहीं की जाती? नारायण नारायण, मूर्ख और अज्ञानी अपने ही समान सभी को मूर्ख और अज्ञानी समझते हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, मूर्ख क्रोधासुर। इन पृथ्वीवासियों पर जो तुम अत्याचार कर रहे हो ना, ये शीघ्र ही रोक दो, अन्यथा श्री महागणेश का कोप तुम्हें ले डूबेगा। नारायण। अरे मंद बुद्धि क्रोधासुर, यदि अपना भला चाहते हो तो शीघ्र ही स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पृथ्वी पर अत्याचार करना बंद करो, अन्यथा तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी ये तो भगवान श्री महागणेश ही जानते हैं। पहले अपनी दुर्दशा की सोच, चोटी वाले साधु। मेरा क्रोध तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगा जितने कि तू सोच भी नहीं सकता। नारायण नारायण, अरे अज्ञानी क्रोधासुर, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पराजित करने की भूमिका बनाने के लिए माता पार्वती कैलाश पहुंच चुकी हैं और तुम्हें दंडित करने के लिए श्री महागणेश के लंबोदर अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। ओम लंबोदराय नमः। सावधान हो जाओ, अन्यथा नारायण नारायण। इसी समय कैलाश पर आक्रमण कर देना उचित होगा त्रिलोकपति। शत्रु को प्रकट होने से पहले ही उसे समाप्त करने की भूमिका बनाएं। सारी असुर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। अपने शत्रु को दंडित और समाप्त करने के लिए क्रोधासुर को किसी सेना की आवश्यकता नहीं। मूर्ख, अपने शत्रुओं का काल हूं मैं, काल से भी विकराल हूं मैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती की जय। मैं वरदानी क्रोधासुर अपने परम शत्रु महागणेश की इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इस कैलाश भूमि पर महागणेश का अवतार लंबोदर प्रकट होने वाला है, किंतु उससे पहले ही मैं इस कैलाश भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। देवर्षि, तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर भी ये उन्मत्त हो गया। इसे तो उन्मत्त तो होना ही था। मैंने तो पहले इसे भस्म करने का परामर्श दिया था। इसका जीवित रहना उचित नहीं है स्वामी। मंगल मूर्ति, श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। इस दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करने वाले श्री महागणेश के अवतार लंबोदर के प्रकट होने का अवसर आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेश के परम पावन लंबोदर अवतार प्रकट हो। श्री महागणेश की परम देव श्री महागणेश की श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान तो तुम्हें भली भांति है लंबोदर। उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री।
क्रोधासुर, मुझसे युद्ध करो। कहाँ गई तुम्हारी वरदानी शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा क्रोध? युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यदि युद्ध का साहस न हो तो अपने अपराधों की क्षमा मांगकर पाताल चले जाओ। नहीं, न मैं पहले पाताल गया था, न पाताल जाऊंगा। मैं त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों का सम्राट हूँ। स्वर्ग के सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा। तू कौन होता है मुझे पाताल भेजने वाला? मुझे पहचानने में भूल न कर मूर्ख क्रोधासुर। मैं तेरा काल हूँ काल। भलाई इसी में है कि स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल के अंधकार में अचेत हो जाओ। अचेत तो मैं तुझे करूंगा गजमुख। तेरे माता पिता और सभी शुभ शक्तियों को अचेत कर पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। ले संभाल मेरा प्रहार। हाँ। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ भगवान। हे लंबोदर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगकर तुमने अपने जीवन की रक्षा कर ली, परंतु तुम्हें क्षमा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों के कारण कष्ट भुगतना पड़ा। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा।